नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बजट के ठीक एक दिन बाद इंडियन मार्केट्स पे बहुत ही तगड़ी रिकवरी देखने को मिली, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था क्योंकि जब बजट पेश हुआ था तो उसके बाद हमने देखा था रविवार के सत्र में भयंकर बिकवाली आ गई थी और ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में बिकवाली थी आईटी को छोड़कर। लेकिन आज के सत्र में क्या था? रिवर्स ट्रेड, निचले स्रोत से एकदम से खरीदारी बनती हुई नजर आई और बाजार ने चौंका दिया। अंतरराष्ट्रीय संकेत कुछ ज्यादा फेवर नहीं कर रहे थे और ट्रेडर्स वैसे ही कांप रहे थे क्योंकि एसटीटी अब बढ़ने की खबर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर जो बजट में निकल के आई थी उससे सेंटीमेंट बहुत कमजोर था, लेकिन बाजार ने उस खबर को भी बचाया और बाजार ने जो बड़ी बेट लगा दी वो आर्थिक रिफॉर्म्स के ऊपर लगाई और जो बजट में इंडस्ट्री को सपोर्ट करने वाले घोषणाएं हुई हैं उसके ऊपर आज के सत्र में बेट लग गई और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर निचले स्रोत से रिकवरी आ जाती हुई नजर आई ओवरसोल्ड जोन से। तो हुआ आज ओपन निफ्टी 24,796 के लेवल पे, उसके बाद जब नीचे गए तो 24,679 का आज के दिन का लो लगा दिया और फिर यहीं से ही बाजी पलट गई और लगभग पौने 12 बजे के आसपास से जो रिकवरी शुरू हुई तो दिन का जो हाई टच किया वो है 25,108 और क्लोजिंग आई है 25,088 के लेवल की। 262 अंक उछला है क्लोज टू क्लोज निफ्टी, लेकिन अगर कल के लो से आज की क्लोजिंग देखोगे तो लगभग 517 अंकों की रिकवरी हो चुकी है मार्केट में। अब अगर आप कल के हाहाकार में देखकर कुछ मिस कर गए हो एक्शन, तो मैं बताऊं कि बहुत तगड़ी बिकवाली थी कल। ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स, कैपिटल मार्केट्स जुड़ी कंपनियां, मेटल्स, पीएसयू, बैंक्स, सब एक तरफा नेगेटिव होते चले जा रहे थे, लेकिन आज निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी करके गए हैं। हालांकि आज फाइनेंशियल से नहीं हो पाया। निफ्टी बैंक मात्र 201 अंक चढ़कर 58,619 के लेवल पे बंद हुआ है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स पे अच्छी पार्टिसिपेशन थी बहुत सारे स्टॉक्स की। सेंसेक्स में 943 अंकों का जंप है क्लोज टू क्लोज 81,666 के लेवल पे हुआ है बंद। तो इसका मतलब ये कि कल की जो गिरावट आई थी लगभग 500 पॉइंट्स की निफ्टी की, उसमें से आधी तो हमने रिकवर कर लिया आज के सत्र में। और जो आज सुबह सुबह एकदम से नीचे गए थे तो उसमें हमने कल के दिन का लो नहीं तोड़ा है। ये ध्यान से देखने वाली बात मार्केट में बात है और अब देखते हैं कि यहां से पिकअप हो पाते हैं कि नहीं। एडवांसेस निफ्टी के 39 और गिरने वाले 11 और ब्रॉडर मार्केट्स पे 1,551 शेयर्स चढ़े हैं, उसके मुकाबले 1,639 शेयर्स गिर गए। लेकिन जो तेज हुआ निफ्टी पे वो सबसे ज्यादा तेज स्टॉक था पावर ग्रिड, लगभग 7.5% ऊपर। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 5.5% चढ़ गया। अदानी पोर्ट्स 4% ज्यादा चढ़ गया। बीईएल और टाटा कंज्यूमर 3% से 3.5% चढ़ गए। निफ्टी लूजर्स में श्रीराम फाइनेंस, एक्सिस बैंक, मैक्स हेल्थ, इन्फोसिस, सिप्ला, इन स्टॉक्स में गिरावट रही। सबसे ज्यादा पिटे एक्सिस बैंक और श्रीराम फाइनेंस 2.25% से 3% के आसपास। लेकिन यह समझ में आ गया कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे देश की ग्रोथ को और बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री ने घोषणाएं की है। इंडस्ट्री स्पेसिफिक बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं इस बजट में, तो उसका बेनिफिट आज बहुत सारे स्टॉक्स उठा रहे थे। आज जो एफएनओ में जो तेजी बनी उसमें सबसे ऊपर रहा पावर ग्रिड, ये निफ्टी का ही टॉप गेनर बना। फिर प्रीमियर एनर्जीज 7% ऊपर। हिंदुस्तान जिंक, आज मेटल स्टॉक्स में रिकवरी आ गई, 7% ऊपर आ गया ये स्टॉक। फिर आरवीएनएल 6.5% ऊपर और वारी एनर्जीज 6% ऊपर। हिंदुस्तान जिंक यहां पर सरप्राइजिंग था क्योंकि सिल्वर के प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान जिंक आज ताबड़तोड़ चला है, निचले स्लोर से रिकवरी आ गई। एफएनओ लूजर्स में पीबी फिनटेक, बीडीएल, श्रीराम फाइनेंस, ऑयल इंडिया और हुडको थे 2% से 5% नीचे। मिड कैप्स मार्केट तो एकदम से मिड कैप्स के फेवर में ही हो गई और जो भयंकर पिटाई हुई थी बजट से पहले और बजट वाले दिन तक, वहां पर आज देखो आप निचले स्लोर से जो खरीदारी हुई है। शारदा क्रॉपकेम देखो, ये तो आपको क्लोज टू क्लोज रिटर्न नजर आ रहे हैं, लेकिन आप इंट्राडे देखोगे तो लोअर एंड पे तो फिर लाल निशान से भी हरे निशान में कई स्टॉक्स होते हुए नजर आए हैं। तो शारदा क्रॉपकेम क्लोज टू क्लोज 14% ऊपर था। गरवारे हाईटेक 10% ज्यादा चढ़ गया। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स 9% ऊपर था। एमआरपीएल 8.5% ऊपर। ल्यूमेक्स टेक 7.25% चढ़ा है। गोदरेज एग्रोवेट, एक्यूटास जैसी कंपनियां के स्टॉक 7% के करीब चढ़ गए। केएनआर कंस्ट्रक्शन सुबह ही एक्टिव हो गया था। एवेंटल और कैंपस 6% से 6.5% ऊपर। सेंचुरी प्लाई, यूपीएल जैसी कंपनियां, इनके स्टॉक्स 5% से ज्यादा चढ़ गए। ऐसे भरमार लगी हुई है, मिड कैप स्टॉक्स में तेजी बनी। लेकिन कुछ स्टॉक्स टूटे भी हैं, जिसमें इंटेलेक्ट 6.5% नीचे, मॉयल, नॉर्दर्न आर्क, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स 5% से 5.25% नीचे रहे और कार्ट्रेड और मनोरामा जैसे जो स्टॉक्स हैं यहां पर भी 4.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। सेक्टर जो कल सबसे ज्यादा पिटा था वहीं पर ही निचले स्रोत पे खरीदारी हो गई, जिसमें कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियां, बीएससी का स्टॉक रिकवर हुआ 5% ऊपर आया। एमसीएक्स 5% ऊपर आया। एचडीएफसी, एएमसी, एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, नोवामा 3% से 4% के आसपास के रिटर्न दे गए। सरकारी कंपनियां एक्टिव हुई। पूरा इंडेक्स तेज नहीं था, लेकिन जो तेज वाले हैं मैं आपको बताता हूं। पावर ग्रिड, बीईएल, एनटीपीसी, एनबीसीसी और एनएचपीसी, जो सबसे तेज चला है पावर ग्रिड। बीईएल में भी रिकवरी आई, लगभग 3.5% ऊपर आ।
फिर ऑटो स्टॉक्स में टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 5.5% ऊपर, भारत फोर्ज, अशोक लेलैंड, उनो मिंडा, एमएनएम, हीरो मोटोकॉर्प 2.5% से 4.5% चढ़ गए। ऑयल एंड गैस स्पेस में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बहुत जबरदस्त चली हैं आज। एचपीसीएल, बीपीसीएल 5-5% ऊपर थे, आईओसी भी 3% ऊपर था, पेट्रोनेट 3.5% ऊपर था, लेकिन बाजार को संभाला आज रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 3% ऊपर आ गया ये स्टॉक। मेटल्स में रिकवरी थी, कमोडिटी मार्केट में भी इनफैक्ट लोअर एंड से रिकवरी शुरू हुई है, देखते सस्टेनेबल होती है कि नहीं, लेकिन मेटल्स में शेयर्स में आज बहुत तगड़ी खरीदारी है। हिंद जिंक, नाल्को, हिंडाल्को 3% से 7.5% चढ़ गए। फिर लॉयड्स मेटल, वेल्सपन कॉर्प, जिंदल स्टील जैसी कंपनियों के स्टॉक्स चढ़ गए। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में एक्टिविटी तेज हो गई। अदानी ग्रीन, अदानी सॉल्यूशंस, अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस, अंबुजा 2.5% से 4.5% ऊपर थे। रियल एस्टेट स्टॉक्स में आज रिकवरी का दिन था और अनंतराज डेटा सेंटर से जुड़ी हुई बहुत घोषणाएं हुई हैं बजट में, उसका बेनिफिशियरी है अनंतराज। आज ये 5.5% ऊपर था। फिर लोधा 5% ऊपर आया, गोदरेज प्रॉपर्टीज रिकवर कर गया, शोभा और डीएलएफ भी 2.25% से 2.5% चढ़ गए। अब आगे क्या होगा देखिए, आज तो बजट के ठीक एक दिन बाद रिकवरी का दिन था मार्केट में, लेकिन कल के सेशन में तो हाहाकार मच गया था ना। जैसे ही बजट कंप्लीट हुआ था, वित्त मंत्री की स्पीच खत्म हुई थी, तो उसके बाद भयंकर बिकवाली आई थी। आज बिल्कुल उसका उल्टा, शुरुआत कमजोर हुई थी लेकिन फिर निचले स्तर से पिकअप कर गए। इसका मतलब क्या, नीचे कोई खरीदने के लिए भी बैठा है। और बजट में जो एफएनओ में एसटीटी बढ़ने की खबर आई थी, खासतौर से फ्यूचर्स ट्रेडिंग पे जो एसटीटी 0.05% कर दिया गया है, 0.02% से बढ़ाकर। उसने सेंटिमेंट इतना कमजोर कर दिया था। सरकार, हम कल भी कह रहे थे कि प्राथमिकता यही रख रही है कि स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज को कम किया जाए, लेकिन अब उसमें एफआई का एंगल जोड़ दिया गया कि एफआई का सेंटिमेंट वीक है और उसके बाद बाजार पहले ही कमजोर है, तो एसटीटी के ऊपर बोलने की जरूरत क्या थी। वित्त मंत्री ने इस बार बैलेंस बजट पेश करने की कोशिश की है, यही हम कल से समझा रहे थे, और उसमें किसी को फायदा हुआ, किसी को नुकसान। सरकार अपना काम जरूर करेगी और इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इंडस्ट्री को रिफॉर्म्स की जरूरत है। इस समय सरकार ने वो इस बजट में एलोकेशन किया है बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए। तो सिर्फ एसटीटी की खबर को नहीं पकड़ के बैठना चाहिए था। ब्रॉडर मार्केट्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल थी। बाजार पहले भी, बजट से पहले भी टूट चुका था और बजट के बाद भी एकदम से गिरावट आई थी। तो अब वो जो रिकवरी आई है, आप ये देखो कि बजट के दिन का जो निफ्टी का लो था वो था 24,571 और कई शेयर्स ओवरसोल्ड हो गए थे। अब 24,571 से अब तक देखोगे तो 517 अंकों की रिकवरी आ चुकी है निफ्टी पे। और आज के दिन का लो 24,679, उसको छूने के बाद रिकवरी आ गई 11:15 के आसपास से। इंडिया विक्स टूट गया, वोलेटिलिटी कम हो गई, 8% नीचे आ गया इंडिया विक्स। अब लेवल 14 के लेवल के नीचे चला गया, ये और कम हो जाएगा अब। और एक तरफा चाल अगर बन गई तो फिर वो सरप्राइजिंग एलिमेंट बाजार में और बनता हुआ नजर आएगा। कल वायदा एक्सपायरी भी है, उसको भी कहीं ना कहीं देखना है। और इस समय बुल्स ने से ग्रिप बनाने की कोशिश की। देखो, अगर एफआईएस को तोड़ना होगा तो अभी तोड़ देंगे मार्केट को, वो ज्यादा वेट नहीं करेंगे ऊपर ले जाने का। लेकिन फिलहाल हम इतना नेगेटिव क्यों सोचें। हो सकता है कि बजट डे के लोज टूट जाएं, अक्सर टूट जाया करते हैं, लेकिन ये दो तरफा चाल आप पकड़ नहीं पाओगे। वोलेटिलिटी का समय अब निकल गया और अब जिन जिन सेक्टर्स के लिए और जिन जिन इंडस्ट्रीज के लिए अच्छी घोषणाएं हुई हैं, उनके ऊपर बाजार बेट लगाने की कोशिश करेगा और उसके बाद फिर अर्निंग्स के ऊपर और कैश फ्लोज के ऊपर बाजार का फोकस चला जाएगा। जो जो कंपनियां अच्छे नतीजे पेश करेंगी और उनके स्टॉक सस्ते दाम पे मिल रहे हैं, तो फिर यहां पर इंस्टीट्यूशंस भी खरीदेंगे, डोमेस्टिक भी इंस्टीट्यूशंस भी खरीदेंगे, हो सकता है एफआईज भी वहीं पर ही फोकस करते हुए नजर आए। तो आपको भी सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट जारी रखनी चाहिए। बस ये देख लें जो आपकी कंपनी है वो अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी है और गिरावट में उसका स्टॉक अच्छे लेवल्स पे आ गया है, तो आपको हिम्मत तो करनी पड़ेगी। इसी को कहते हैं रिस्क लेना। वो तो आपको स्टॉक मार्केट पे करना ही पड़ेगा। नियमित करेंगे तो बहुत बढ़िया, एक भाव पे ले लेंगे तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। और ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब कुछ ज़्यादा नेगेटिव बोलेंगे नहीं। पहले बहुत ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है इस समय सिस्टम में, चाहे वो कमोडिटी मार्केट हो चाहे वो इक्विटी मार्केट हो। लेकिन इक्विटी मार्केट की रिकवरी आज शुरू हुई है। 24,600 के करीब निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 200 दिनों की जो औसत है वो है 25,164 और उसके आप नीचे नीचे हो, तो ऐसा लग रहा है कि 25,150 और 25,220 का जो जोन होगा फिलहाल के तौर पे, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है। देखते हैं कल निकलता है कि नहीं। अगर ये निकल गया तो वीकली एक्सपायरी वाले दिन बाजार में गदर मच जाएगा, क्योंकि उसके बाद निफ्टी पर जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 25,458 के आसपास। तो एक तो 25,150 से 25,220 और उसके बाद 25,458, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है निफ्टी के, जिसको हम बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन वीकली एक्सपायरी पे फोकस है और उसके बाद आरबीआई एमपीसी की जो पॉलिसी बैठक है वो 4 से 6 फरवरी के बीच में है। और आरबीआई की पॉलिसी भी बाजार को के लिए एक बहुत ही बड़ा इवेंट होता है। आपको पता ही है, सरकार ने अपना काम कर दिया और उसके बाद जो करेंसी लगातार वीक हो रही है उसके ऊपर आरबीआई गवर्नर के कमेंट्स और कब आरबीआई इंटरवीन करेगी करेंसी मार्केट पे,
और लिक्विडिटी पोजीशन कैसी हैं, इन्फ्लेशन और जीडीपी का जो प्रोजेक्शन आरबीआई लेकर चल रही है उसको भी जब वो बताएंगे तो उसका एक बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट आज थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, लेकिन ये पहली खरीदारी थी बजट के बाद की, तो देखते हैं यहाँ से और कंटिन्यू होती है कि नहीं ये खरीदारी। सिल्वर और गोल्ड अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत बुरी तरीके से क्रैश हो चुके हैं, वो भी अट्रैक्टिव लेवल पे आ चुके हैं। और इक्विटी मार्केट पे तो कोई बहुत बड़ी बिकवाली हुई भी नहीं थी, सिर्फ 2% की बिकवाली हुई थी बजट के बाद, और उसमें से भी निचले स्तर से लगभग 50% तो हमने रिकवर कर लिया।